मैथ्स क्लास 12 0202। स्टूडेंट, आप जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से कुछ क्लासेस मिस हो रहे हैं बच्चों को, और अभी आने वाला 14 अप्रैल तक क्लासेस बंद ही रहेंगी। स्टूडेंट्स ट्यूशन से दूर हैं, ट्यूशन तक आ नहीं रहे हैं, टीचर्स उन्हें क्लास दे नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने प्लान किया है कि कुछ छूटे हुए क्लासेस, जिसमें कि चैप्टर में 2 मैंने शुरू कर दिया था, बट 2.2 तक के क्वेश्चन नंबर 1 तक कराने के बाद क्लासेस स्टॉप हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 से मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9 डेल्टा क्लासेस बाय एस कुमार। आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है क्या है, आपको सोल्व करना है इसे। 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ओके, आपको इस केस में यहाँ ध्यान देना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म की सहायता से आप जान सकते हैं कि इसमें हम क्या पुट करें जिससे कि ईजिली सॉल्व हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा x इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। हमें यहाँ ए साइन थीटा पुट करने जा रहे हैं। लिख रहे हैं हम पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। ये आपको एक्सप्लेन किया है मैंने समझने के लिए। आप पुट लिखते हैं ए साइन थीटा, क्यों करते हैं मैंने सिचुएशन को यहाँ भी दिखा दिया है। आप यहाँ पर जाकर दोबारा इसे पुट करते हैं, यहाँ दिखाते हैं ए साइन थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ से ली, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसा फॉर्म आ गया अंडर रूट। अब हम अगले स्टेप में जाते हैं। आप इसे इजीली समझ सकते हैं कि जब आप इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचता है अंडर रूट। फिर अगले स्टेप में ए साइन थीटा है, अब रूट स्क्वायर रूट, ये ए की पावर 2 है तो स्क्वायर रूट से ही बाहर आएगा, ए होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे आप लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। दिस एंड दिस विल कैंसिल। आप देख सकते हैं कि आपके पास 10 इनवर्स 10 थीटा मिलता है। ऐसे केस में अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट 10 इनवर्स 10 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा आपको थीटा। नाउ वंस अगेन कंसीडर अबाउट द व्हाट यू हैव पुट। You have already put x equal to a sin theta. When you shift it, it becomes x upon a sin theta. When you shift sin, this becomes sin inverse x upon a theta. So you can write sin inverse x upon a. That is the final answer. आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख दिया 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। आपको इसे सॉल्व करना है। ये इसका आप देख सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन है, ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए। एक्स माइनस ए अपॉन रूट थ्री में के बीच में लाई करना चाहिए। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे केस में ये एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन द एग्जाम्स। एग्जाम में आप इसको सॉल्यूशन के रूप में नहीं लेंगे, सॉल्यूशन इसमें लेंगे। आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में जब ये एक तरह की ये सिचुएशन है आपके पास, ये इस तरह के ये सिचुएशन है, ये जो दिया हुआ है आपके पास, ऐसे सिचुएशन में एक्स इक्वल टू आप टेन थीटा पुट करते हैं। ये चूँकि दिखाया है इसलिए ए टेन थीटा पुट करते हैं। अब आप इस सिचुएशन को एज पुट करके आप यहाँ दिखा रहे हैं कि एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द क्वेश्चन।
टेन इनवर्स 3, जब आप x को रिप्लेस करेंगे ए टेन थीटा में तो दिस बिकम्स 3a³ टेन थीटा a³ टेन क्यू थीटा a³ 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। इसमें एक बार पहले से है और एक्स स्क्वायर है, जब इसे स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर होगा, ये टेन स्क्वायर होगा, इसलिए ये टेन स्क्वायर होगा, ए पहले से है इसलिए टोटल ये हो जाएगा क्या 3a³ टेन स्क्वायर थीटा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये देखते हैं a³ कॉमन है, आपके पास 3 टेन थीटा है माइनस टेन क्यू थीटा है, अपॉन में a³ कॉमन है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा है। दिस एंड दिस विल कैंसिल। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास जो बचा, जैसे 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन में बचा आपको 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है टेन 3 थीटा का, ये पूरा के पूरा एक आइडेंटिटी है टेन 3 थीटा का। आपने 11th क्लास में भी सीखा है, ये टेन 3 थीटा का आइडेंटिटी है ये। तो आपने इस सभी के बदले ये लिख दिया, तो टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो जाने पर आपके पास 3 थीटा बचता है। फिर दोबारा से हम थीटा को यहाँ कंसीडर करेंगे, वही जो हमने पुट किया था ए टेन थीटा। हम ए को शिफ्ट करते हैं, आपके पास टेन थीटा होता है, आप टेन को शिफ्ट करते हैं तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू थीटा। यहाँ आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो कि आपका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में ये बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। इसमें ज़रूरी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज आपको मालूम होना चाहिए। आपको बता चुका हूँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज आप जानते हैं, जिसमें साइन का कॉस का सभी का अलग अलग है। तो आपको ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज का रेंज मालूम होना चाहिए, तो आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 को लिखकर। इसमें सभी का वैल्यू फाइंड करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ पहले। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें देखना है कि साइन के साथ क्या है 1/2 है, साइन इनवर्स के साथ 1/2 है। तो हम 1/2 के लिए साइन के साथ ट्रिगो वैल्यू ढूंढेंगे क्या है। सबसे पहले 2 साइन इनवर्स x लिखकर हम 1/2 के लिए साइन के साथ π/6 लिखा। ऐसा इसलिए कि 1/2 साइन π/6 की वैल्यू होती है। फिर साइन से साइन ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होता हुआ एज कंसेप्ट आप जानते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेंगे 2π/6। आप इसे एक्सप्लेन इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पर वर्किंग लिख कर कि साइन इनवर्स साइन थीटा हमेशा थीटा देते हैं और ये थीटा बिलोंग्स करते हैं -π/2 से π/2 के बीच में, जो कि है। फिर से देखते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा हमें थीटा देता है, बट थीटा की वैल्यू इसके रेंज में आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि π/6 क्यों लिखा। फिर ये कैंसिल कर दिया हमने। आप अगले स्टेप में आकर और अच्छा से देख सकते हैं कि इसे आप लिख सकते हैं 2 cos π/3। अब cos में π/3 की वैल्यू आप लोग को वाली बात ही मालूम है। cos में π/3 यानी cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। आपने इसे कैंसिल कर दिया। फिर आप 10 के साथ आ जाते हैं 10 इनवर्स 1। अब 10 में किस ट्रिगो रेशियो की वैल्यू किसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप जानते हैं 10π/4 जिसे आप 1045 डिग्री भी बोलते हैं।
की वैल्यू 1 होती है। तो आपने 1045 डिग्री की वैल्यू यानी आप लिख देते हैं 10π/4। 10 कंसेप्ट ये कैंसिल हो जाएगा, आपको π/4 मिलता है जो कि बिलोंग करता है आपके 10 के रेंज से, -π/2 से π/2 के बीच में मैच होनी चाहिए, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर है π/4। हाँ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यानी क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। कॉट tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस कॉट इनवर्स अल्फ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ऑलवेज गिव्स π/2। So in next step you can write cot π/2 or cot π/2 that is a cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 ट्रिगो रेशियो है कि यहाँ tan है, यहाँ sin है, यहाँ cos है। देखने वाली बात है कि इसमें x वेरिएबल है, इसमें y वेरिएबल है। इसका मतलब इसके थीटा हम अलग अलग कंसीडर करेंगे। वो कैसे, इस फॉर्म को पहचानते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। tan 1/2 बिग ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² एंड cos इनवर्स 1 - y² 1 + y²। First of all, look this standard 2x upon 1 + x². In this case, I am just explaining you. In this case, put x equal to tan theta, and in this case, put y equal to tan phi. इन बोथ केस पुट 10 बट इस केस में अब ध्यान रखें, इस केस में मैं ये समझाने के लिए लिखा क्वेश्चन का हिस्सा ये है, मैंने ये ब्रैकेट डालकर बताया है आपको सिर्फ कि ऐसा केस आपके पास है और ऐसा केस है, ये दोनों ही सिचुएशन 10 आइडेंटिटी को पुट करते हैं। बट चूँकि ये साइन के साथ बिलोंग करता है, ये कॉस के साथ, तो कंसेप्ट वाइज हमें इसके थीटा में चेंजेज लाए हैं, एंगल में चेंजेज लाए हैं। इसमें थीटा एंगल को थीटा लिया है, इसमें एंगल को फाई लिया है, ताकि हम दोनों कंसेप्ट को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकें और उसके कंसेप्ट के हिसाब से फार्मूला पुट कर सकें। अब आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा से इसे लिखने जा रहा हूँ। अगले स्टेप में मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूँगा। x के लिए मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ 2 tan थीटा और यहाँ लिखने जा रहा हूँ 1 + tan² थीटा, ओके, प्लस cos इनवर्स, यहाँ लिखने जा रहा हूँ y के लिए 1 - tan² phi अपॉन 1 + tan² phi। आपको बता दूं कि ये एक फार्मूला है जो कि हमें sin 2 थीटा का फार्मूला देता है, और ये भी एक आइडेंटिटी है जो cos 2 थीटा को देता है हमें। तो अगले स्टेप में बहुत आसानी से हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, sin इनवर्स sin 2 थीटा, और इसे भी हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा। अब साइन से साइन हम कैंसिल भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, क्या मिलेगा हमें 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो सकता है। इसमें इसमें फाई लिया था तो हमें फाई ही लिखना चाहिए, फाई लिख दिया, कोई बात नहीं है। आप cos से cos को y कंसेप्ट cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा तो इसमें 2 फाई। अब आप इसमें से 2 को कॉमन लेते हुए दिखा सकते हैं, तो आपके इस पास थीटा और प्लस फाई बचते हैं। दिस एंड दिस विल कैंसिल PTO में। तो आप देख सकते हैं कि इधर हमें 10 के साथ थीटा और प्लस फाई मिला। अब हम थीटा और फाई को कैसे
रिज्यूम करेंगे, गेन कैसे करेंगे। तो हम जो पुट किए हैं उसे फिर से कंसीडर करेंगे। एक्स इक्वल टू हमने टेन थीटा पुट किया था, अब हम 10 को इधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 10 इनवर्स एक्स मिलता है इक्वल टू थीटा। और 5 बाई के केस में पुट किया था 10 फाई, अगर हम 10 को शिफ्ट करते हैं तो हमें 10 इनवर्स बाई मिलता है और इधर 5। अब इस दोनों सिचुएशन को 5 और इधर थीटा, ये दोनों को मैं यहाँ लेकर आता हूँ। आप देख सकते हैं अगले स्टेप में मैं लिखने जा रहा हूँ 10 ब्रैकेट लेते हुए, थीटा के लिए ले रहा हूँ 10 इनवर्स एक्स और 5 के लिए ले रहा हूँ 10 इनवर्स वाई। आपने पहले क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि 10 इनवर्स एक्स और 10 इनवर्स वाई का आइडेंटिटी होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एज कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट 10 एंड 10 इनवर्स, आप लोग जानते हैं कि 10 और 10 थीटा इनवर्स थीटा, 10 इनवर्स थीटा इक्वल टू सिर्फ थीटा देता है। तो ऐसे केस में 10 और 10 इनवर्स कैंसिल हो जाने के बाद एक्स प्लस वाई अपॉन 1 एक्स माइनस वाई बचता है, 1 माइनस एक्स वाई, जो कि आपका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो जो पहले गिवेन है क्वेश्चन नंबर 14 में, मैं उसे यहाँ पर एज इट इज लिख देता हूँ, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। सबसे पहले हम साइन को शिफ्ट करने जा रहे हैं। साइन को शिफ्ट करेंगे तो अगले स्टेप में हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स। इस साइन को हम शिफ्ट करेंगे 1 के साथ तो हमें साइन इनवर्स 1 मिलेगा। अब हमें सिर्फ 1 के बारे में सोचना है कि किस ट्रिगो रेशियो, साइन से रिलेटेड ट्रिगो रेशियो में हमें ये 1 मिलेगा। तो अगले स्टेप में हम इसे लिखने जा रहे हैं साइन इनवर्स 1 के लिए लिखने जा रहे हैं साइन π/2, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। फिर यहाँ साइन इनवर्स, इसे एज इट इज कैरी किया हमने, कोई चेंजेज नहीं। आपको मालूम है बाई कंसेप्ट कि साइन इनवर्स साइन हमें थीटा देता है, तो इस तरह से साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाने के बाद सिर्फ हमारे पास π/2 बचते हैं। और इधर हमारे पास है साइन इनवर्स 1/5। अगर हम इसे कॉस इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दें तो हमें एक नई आइडेंटिटी मिलता है π/2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये भी बता चुका हूँ, एक आइडेंटिटी बताता है ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसे कैरी करते हुए अगर हम कंपेयर करें साइन इनवर्स को साइन इनवर्स से तो बहुत इजीली समझा जा सकता है कि एक्स की वैल्यू 1/5 है। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 15 इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद 10 इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 10 इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू π/4। ये गिवेन है और आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। ये इट्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस आइडेंटिटी को पहले से जानते हैं आप कि 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y इक्वल टू आप लिखते हैं 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर आप इसी आइडेंटिटी को यूज करें, इस पूरे को x मानकर इस पूरे को y मानकर, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगले स्टेप में 10 इनवर्स एक बार लिखना है, आपको इसको फॉलो करना है, x प्लस वाई मतलब दिस प्लस दिस, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन, जैसा कि अपॉन में है 1 माइनस, तो हम भी लिखेंगे 1 माइनस x इसको पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x माइनस 1 x माइनस 2, पाई इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल में π/4 है। अगले स्टेप में हम समझ सकते हैं, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। फिर से देखें आप, x प्लस 2 को x माइनस 1 से लिख भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। आप देख कर समझ सकते हैं, हम इसे इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, x माइनस 2 और x प्लस 1 अपॉन में ये दोनों सेम रहेंगे, नो चेंजेज, x माइनस 2 भी रहेंगे x प्लस 2। अब हम इस अपॉन को ले रहे हैं, इस अपॉन को जो यहाँ है इसको ले रहे हैं।
आप देख सकते हैं अपॉन में हमारे पास यहाँ x माइनस वन है, x प्लस वन है, x माइनस वन है, x प्लस वन है, और ये अपॉन में, इसके अपॉन में x माइनस टू है, x प्लस टू है। इस दोनों को आप वन के साथ दिखा सकते हैं बिकॉज इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसलिए इन दोनों को इसके साथ क्रॉस मल्टी के फॉर्म में दिखा सकते हैं। इस वन के जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, x माइनस टू, x प्लस टू, फिर इसके होल अपॉन में ये सेम चीज़ मिलेगा, x माइनस टू, x प्लस टू, ये और ये हम कैंसिल कर देंगे, और ये जो हमारे पास टेन इनवर्स था इस पाई अपॉन फोर के साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 पाई अपॉन फोर। फिर से देखिए यहाँ जो टेन इनवर्स था मैं इसके साथ लेकर आया 10 पाई बाई फोर, हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका एलसीएम में रह गया। ये दोनों चूँकि पहले से मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो एक साथ दिखाया, और ये दोनों इस वन के पास पाया x माइनस टू, एक्स प्लस टू, इसका भी पूरे का एलसीएम यही रहा x माइनस टू, एक्स प्लस टू, चूँकि ये और ये मैच किया, कैंसिल कर दिया हमने। अब हम नेक्स्ट पेज में आपको बताने जा रहे हैं 3। अब आपको हम बताते हैं कि पीछे के पेज में हमने x माइनस वन के साथ x प्लस टू को देखा, फिर x माइनस टू के साथ x प्लस वन को देखा। अपॉन में हमारे पास कैसे से ऐसे x माइनस टू, एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन और x प्लस वन इक्वल में 10 पाई अपॉन फोर है, जैसा कि पीछे के चैप्टर में मैंने बता चुका हूँ पीछे के पेज में। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आपको एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस टू मिलता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू मिलता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर मिलता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन मिलता है, इक्वल में 10 पाई बाई फोर की वैल्यू वन मिलता है। आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर मिलता है, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल करते हैं, ये दोनों माइनस में तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस टू माइनस फोर होगा। अब आप इसमें देखें, आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं, एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन, दिस एंड दिस विल कैंसिल। अब आपके पास 2x स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू अपॉन में माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री देगा, जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इसे। माइनस थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर इक्वल टू वन आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन टू आएगा, और x की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट टू होगा। दैट इज द फाइनल आंसर।